ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का पुनः एक बार स्वागत। आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में हम समुद्र मंथन की कथा समझ रहे हैं और ये 8वां स्कंद है। और अध्याय संख्या बताएंगे आप में से प्रियंका माता जी, कौन सा अध्याय है ये? यस, कौन सा अध्याय समझ रहे हैं 35वां अध्याय। प्रभु जी हरे कृष्ण। जी? जल्दी बोलो प्लीज। स्कंद स्कंद 8वां है। अध्याय अध्याय 35। अध्याय 35वां। जी। धन्यवाद। ये 8वां स्कंद है, अध्याय 35 है। और अभी हमने देखा कि एक बार दुर्वासा मुनि जा रहे थे, सामने से इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर बैठ के आ रहे थे और वो अपने मद में थे। दुर्वासा मुनि ने उनको अपनी माला उतार करके दी। उन्होंने उस माला को लिया, फिर उसको हाथी के सूंड में डाल दिया। हाथी ने उसको नीचे फेंक दिया, ऐरावत ने, और उसको फिर कुचल दिया। फिर दुर्वासा मुनि ने उनको श्राप दिया। क्या श्राप दिया दुर्वासा मुनि ने? यस। तुम ऐश्वर्य ऐश्वर्यविहीन का, प्रभु जी क्या? ऐश्वर्यविहीन का श्राप दिया तुमने। ऐश्वर्य विहीनता का श्राप दिया कि तुम्हारा सारा ऐश्वर्य समाप्त हो जाएगा। तो सारे देवताओं का ऐश्वर्य समाप्त हो गया और फिर दानवों ने उनके ऊपर आक्रमण किया। सब कुछ उनसे छीन लिया गया। फिर सारे जो देवता हैं वो परेशान होकर के किसके पास जाते हैं? बलराम चरण प्रभु जी। किसके पास जाते हैं? जल्दी बताइए। बलराम चरण प्रभु जी किसके पास जाते हैं देवता परेशान होकर के? भगवान के पास जाते हैं। कौन से भगवान? भगवान विष्णु के पास। अच्छा, धन्यवाद। ठीक है। ब्रह्मा जी के पास, प्रभु जी। ब्रह्मा जी ब्रह्मा के जी के पास पास जाते जाते हैं, सारे हैं। देवता परेशान होके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। और फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि बहुत सुंदर बात कहते हैं ब्रह्मा जी, जो हमने कल भी समझी थी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं, शिव जी, सारे देवी देवता और समस्त प्राणीगण, उन सबके परम पिता कौन है? भगवान है, कृष्ण है, विष्णु है, ऐसा करके ये जो ब्रह्मा जी हैं और स्वयं इस बात को कहते हैं, जो हमने पढ़ा भी था कल। ये ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार ब्रह्मा जी और देवतागण मिल करके फिर कहाँ जाते हैं ये सब लोग? क्षीर सागर पे। और क्षीर सागर पे जा करके ब्रह्मा जी को वैसे तो भगवान दर्शन देते नहीं हैं, लेकिन वो वहां जा करके उनकी प्रार्थनाएं करते हैं। और वो जब ध्यान करते हैं, जैसे ही ब्रह्मा जी ने ध्यान किया भगवान विष्णु का, तो क्या हुआ सुशील कुमार जी? तो क्या हुआ? उल्लास से भर गए और उन्होंने फिर सभी को, देवताओं को बोला कि हमको क्षीर सागर भी जाकर भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। या क्षीर सागर के तट पर जाकर के भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। और जैसे ही वो भगवान पर ध्यान करते हैं तो उनको उल्लास हो जाता है, चेहरे पे खुशी आ जाती है। ये बात हमने समझी थी। आज कहाँ से करना है हमें यह संपूर्ण सृष्टि? हाँ प्रभु जी जी। प्रभु जी। धन्यवाद। यस प्रभु जी यस। यह विचार करके ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर पहुंचे। क्षीर सागर के मध्य श्वेत द्वीप नामक स्थान भगवान विष्णु का नित्य धाम है। क्षीर सागर किसका सागर है? नेहा जैन माता जी, क्षीर सागर किसका सागर है? यस।
जल्दी बोलिए, कुछ तो बोलिए। भगवान का धाम, भगवान जहाँ पे रहते हैं, भगवान विष्णु। किसका सागर है? पानी का है? किसका सागर दूध है? का, दूध का। दूध दूध का दूध सागर है, का। ठीक है। दूध का सागर है। क्षीर सागर के मध्य श्वेत द्वीप नामक स्थान भगवान विष्णु का नित्य धाम है। फिर आगे क्या कहा जा रहा है? यद्यपि ब्रह्मा जी ने स्वयं वहां कभी भगवान के दर्शन नहीं किए, परंतु उन्हें उनके अस्तित्व पर पूरा विश्वास है। भगवान की कृपा का आह्वान करने के लिए वे उनकी स्तुति करने लगे। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आप प्रत्येक वस्तु के स्रोत हैं। आप सर्वव्यापी तथा समस्त भौतिक गुणों से परे हैं। आप प्रत्येक जीव के एकमात्र स्वामी हैं और सबके द्वारा वंदनीय हैं। हम आपके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। तो क्षीर सागर के किनारे पर रहते हुए ब्रह्मा जी और आदि देवताओं ने भगवान की स्तुति की, उनकी प्रार्थनाएं की भगवान को। अब आज जो हमें पढ़ना है वो यहां से है, यह संपूर्ण सृष्टि, ठीक है। यह संपूर्ण सृष्टि जल से उत्पन्न हुई है और जल ही प्राणियों को जीवित रखता है। यह जल भगवान का वीर्य है। चंद्रमा सब प्रकार के अन्न का स्रोत है तथा वनस्पतियों का स्वामी है। ये अ, परम सत्य है कि हम सब लोग जल के ऊपर निर्भर रहते हैं। जल हमारा परम स्रोत है और जल की उत्पत्ति भी बताई है कि वो भगवान के वीर्य से उत्पन्न होता है। फिर बताया है कि चंद्रमा जो है उसका प्रकाश क्या करता है? वनस्पतियों में वो पौष्टिक गुण डालता है अपने रोशनी के माध्यम से। ये हमने भगवत गीता में भी पढ़ा था। तो पूनम गर्ग माता जी बताएंगे भगवत गीता में कहाँ पढ़ा था। पूनम गर्ग माता जी। नीना प्रभु दुबे। 15.13 में पढ़ा था, गामाविष्ट भूतानि धारामि आम ओजसा पुष्णामि च औषधि सर्वसो रसात्मक। बहुत बहुत धन्यवाद। नीना दुबे माता जी, माइक बंद कर देंगे अपना। धन्यवाद। तो ये 15वें अध्याय के 13वें श्लोक में है, जिसमें भगवान कहते हैं कि चंद्रमा की रोशनी से वनस्पतियों में वो पौष्टिक गुण आते हैं, ठीक है। चंद्रमा भगवान का मन है, ठीक है। चंद्रमा भगवान का मन है। एक एक भगवान के इस विराट रूप के बारे में आप वर्णन सुनने वाले हैं हम। चंद्रमा भगवान का मन है। यज्ञ में आहुतियों को स्वीकार करने के लिए अग्नि का निर्माण किया गया। यही अग्नि रत्न आदि उत्पन्न करने के लिए समुद्र की गहराइयों में भी विद्यमान रहती है, ठीक है। समुद्र की गहराइयों में भी अग्नि है और उससे क्या निर्मित होते हैं? रत्न आदि। इतना ही नहीं, हमारे उदर में स्थित अग्नि ही पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाती हुई शरीर का पोषण करती है। हमारे हृदय में भी अग्नि है। हृदय में नहीं, हमारे पेट में, उदर में। और कौन सी अग्नि है? जठराग्नि। जठरा अग्नि। जठराग्नि। और भगवान खुद कहते हैं कि मैं वो अग्नि हूं। कौन सा श्लोक है? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देवमाश्रितः प्राणापान समायुक्तो पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। क्या बात है, हरि बोल। अहम वैश्वानरो भूत्वा, भगवान कह रहे हैं वैश्वानर, जो वैश्वानर अग्नि है वो मैं हूं। प्राणापानो पचामी अन्न चतुर्विधम, 4 प्रकार के अन्नों को मैं पचाता हूँ। माता जी 1 मिनट। नीना दुबे माता जी, माइक का ध्यान रखिए कृपया करके। आप जो कुछ बातें कर रहे हो वो हमें सुनाई दे रही है, तो बंद कर दिया कीजिए। धन्यवाद। सबसे निवेदन करता हूँ, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, बार बार, आज इतने साल हो गए क्लास लेते हुए, किसी का भी माइक ऑन हो सकता है, गलती से हो सकता है, तो आप अपना ध्यान रखें। और खास करके इधर उधर की बातें कर रहे हो तो बाकी सब लोगों को भी वो सुनाई देता है। चंद्रमा भगवान का मन है। यज्ञ में आहुतियों को स्वीकार करने के लिए अग्नि का निर्माण किया गया। यह अग्नि रत्न आदि उत्पन्न करने के लिए समुद्र की गहराइयों में भी विद्यमान रहती है। इतना ही नहीं, हमारे उदर में स्थित अग्नि ही पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाती हुई शरीर का पोषण करती है। यह अग्नि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का मुख है। यह अग्नि भगवान का मुख है और यज्ञ में आहुति देते हैं तो भगवान इस अग्नि के माध्यम से स्वीकार करते हैं। स्वयं यज्ञ क्या है? भगवान विष्णु है। यज्ञ कुंड क्या है? भगवान का मुख है। अग्नि क्या है? भगवान का मुख है।
ठीक है। सूर्यदेव मुक्ति का मार्ग हैं और प्रत्येक प्राणी की आंखों की दृष्टि है। क्यों बोला गया प्रत्येक प्राणी की आंखों की दृष्टि? अगर सूर्यदेव नहीं होंगे तो हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। ठीक है, यही सूर्यदेव भगवान विष्णु का एक नेत्र है, विराट रूप में भगवान का एक नेत्र है। प्रत्येक प्राणी अपनी प्राण शक्ति, शारीरिक शक्ति तथा प्राणों को वायु से प्राप्त करता है। वायु की यह प्राण शक्ति भगवान की प्राण शक्ति से ही उद्भूत हुई है। हमारे शरीर में जो कुछ भी चलता है वो किसके आधार पर चलता है? वायु के आधार पर। कितने प्रकार की वायु है हमारे शरीर में? यस, इंदु सेना माता जी बता रहे कितने प्रकार की वायु है, बताइए, बताओ बताओ, माइक अनम्यूट करके बोलो। ज्ञान, उपान, आदान, अच्छी कोशिश। 5 प्रकार की वायु है, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। नमान। धन्यवाद। तो ये पूरा शरीर किसकी वजह से चल रहा है? वायु की वजह से चल रहा है। और जो प्राण शक्ति है वो कहां से आती है? भगवान की प्राण शक्ति से आती है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। भगवान के कानों से विभिन्न दिशाएं प्रकट हुई हैं और मन, प्राणवायु और इंद्रिया उनकी नाभि से प्रकट हुई हैं। इंद्र का जन्म भगवान की शक्ति से हुआ है, देवताओं का उनकी कृपा से, और शिव जी का जन्म उनके क्रोध से हुआ है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान की विवेक बुद्धि से हुई है। वैदिक मंत्रों का जन्म उनके शारीरिक छिद्रों से तथा प्रजापतियों एवं महर्षियों का जन्म उनके प्रजनन अंगों से हुआ है। लक्ष्मी देवी भगवान के वक्ष स्थल से प्रकट हुई है। पितृलोक के निवासी उनकी परछाई से, धर्म उनके हृदय से तथा अधर्म उनकी पीठ से उत्पन्न हुआ है। ये पहले भी हमने इस प्रकार का डिस्क्रिप्शन पढ़ा है, दूसरे स्कंद में भगवान के विराट रूप के बारे में है, और अलग अलग जो देवता है, नियंत्रक है, उन सब की कैसे उत्पत्ति हुई इनके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ज्यादा डिटेल में अब इसमें नहीं जा रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। स्वर्ग लोकों का प्राकट्य भगवान के सिर के ऊपरी भाग से हुआ है। अप्सराएं उनके भोग विलास से उत्पन्न हुई हैं। ब्राह्मण उनके मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघाओं से और शूद्र उनके चरणों से उत्पन्न हुए हैं। इतना हमेशा ध्यान प्रभु जी, रखिएगा। ये लाइन भगवान के कानों से विभिन्न। माता जी हो गया। तो स्वर्ग लोकों का प्राकट्य भगवान के सिर के ऊपरी भाग से हुआ है। अप्सराएं उनके भोग विलास से उत्पन्न हुई हैं। ब्राह्मण उनके मुख से। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ब्राह्मण उनके मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघाओं से और शूद्र उनके चरणों से उत्पन्न हुए हैं। लोभ का जन्म भगवान के निचले होठ से हुआ। स्नेह का जन्म ऊपरी होठ से। अंग कांति का उनकी नासिका से। पाश्विक कामुक इच्छाओं का उनकी स्पर्श स्पर्शेंद्रिय से। यमराज का उनकी भ्रुकुटी से। और आदि अंतहीन काल का जन्म उनकी पलकों से हुआ है। भौतिक जगत में जो कुछ भी है उसके बारे में बताया जा रहा है। ये स्वर्ग लोक हो गया, या अ, यमराज जो हो गए उनका, या अ, स्नेह का, या जो है लोभ का, भौतिक जगत में जो कुछ भी है उन सब का प्राकट्य भगवान से ही है। और ये सब कौन बोल रहा है? ये सब कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी कर रहे हैं। ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है। हे भगवान, आप भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। ठीक है, भगवान को क्या बोला जा रहा है? निर्गुण, अर्थात भौतिक प्रकृति के 3 गुण से आप परे हैं। निर्गुण का मतलब ये नहीं है कि आप में कोई गुण नहीं है, आप में गुण है, लेकिन कैसे हैं? आध्यात्मिक। आप में भौतिक गुण नहीं है। परंतु इस समय सतोगुण की रक्षा के लिए तत्पर हैं। हम सब आपके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। हे भगवान, आप भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं, परंतु इस समय सतोगुण की रक्षा के लिए तत्पर हैं। हम सब आपके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। सत्वगुण के देवता कौन से गुण में आते हैं?
देवी देवता सतोगुण में ही आते हैं देवता सत्व लोग। गुण में आते हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि सत्व गुण की रक्षा के लिए आप तत्पर हैं। देवताओं की प्रार्थनाओं से संतुष्ट होकर भगवान उनके सम्मुख प्रकट हो गए। एक बहुत ही सुंदर रियलाइजेशन है यहाँ पर। देखिए इधर देखो, हम किसके पास जाते हैं? माता माता जी के पास और देवी देवताओं के पास। और देवी देवता किसके पास जाते हैं? भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी भगवान के पास जाते भगवान हैं। के पास। तो अल्टीमेटली सब भगवान के पास ही जा रहे हैं, तो आप सीधा भगवान के पास जाओ ना। और ऐसे कैसे बोल सकते हैं फिर कोई भी देवी देवता और भगवान सब बराबर हैं? क्या ये बराबर है? अगर बराबर होते तो देवी देवता भी, अरे क्या, चलो ठीक है असुर लोग हैं अभी हैंडल करता हूँ, कर लेते हैंडल। नर के नहीं कर पाए ना, इसलिए फिर किनके पास जाते हैं? भगवान के पास जाते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी हैंडल नहीं कर पाए, यहाँ तक कि शिव जी भी हैंडल नहीं कर पाए थे। शिव जी को क्या नाम पड़ा था? त्रिपुरा। क्यों पड़ा था त्रिपुरा? कौन बताएगा शिव जी का नाम त्रिपुरा क्यों पड़ा? बताइए। तीनों त्रिपुर, राक्षस लोग के त्रिपुर का तो जीते। सही से ही बोलो माता जी, जैसे आधा उधर उधर से एक एक शब्द बोलने से काम नहीं चलेगा ना। शिव जी बोलिए, ने त्रिपुर, मैदानों। बोलिए नीपा शिव जी गांधी ने माता जी। मैदानों के, शिव जी ने मैदानों की तीनों जो थे उनका नाश किया था इसके लिए। धन्यवाद। त्रिकुट पर्वत था, और त्रिकुट पर्वत में जो अलग अलग वो थे, एक लोहे का, एक चांदी का और सोने का था। वहां पर जो है अ, ये मय दानव का राज्य था। और वहां पर एक कुआं था। उस कुएं में जो है कोई भी अगर डालते थे, उसमें अमृत था, फिर से उसे जिंदा कुएं हो से अमृत जाता पी था। लेते थे, और अमृत पी करके वो जीवित हो जाते थे। तो उस कारण से जब भगवान शिव जी ने एक बार उनको मारा था, लेकिन हुआ ये कि वापस से सब जीवित हो गए। तो क्या करें? तो भगवान विष्णु के पास गए थे, और उन्होंने क्या किया था? क्या रूप धारण किया था? गाय गौ गाय 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 का। गाय का रूप बछड़ा धारण किया। और ब्रह्मा जी ने किसका रूप धारण किया? बछड़े का। बछड़े का, बछड़े बछड़े का। का। और उन्होंने जाकर के उस कुएं में से सारा का सारा अमृत पी लिया। आज तो सुधा अग्रवाल माता जी भी पूरा एक्टिव हो रहे हैं, अभी मुझे पूछो मेरे को मालूम है। क्या बात है, हरि बोल, स्वागत है आपका। तो इस प्रकार से जब उनको उन्होंने अमृत पी लिया, तब शिव जी ने जब आक्रमण किया, तो उन्होंने सब कुछ ध्वस्त कर दिया, नाश कर दिया। इस कारण से उनको क्या कहा जाता है? बोलो। त्रिपुरारी। त्रिपुरारी, त्रिपुरारी। 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 धन्यवाद। ठीक है। देवताओं की प्रार्थनाओं से संतुष्ट होकर भगवान उनके सम्मुख प्रकट हो गए। उनके शरीर से निकलने वाला प्रकाश एक साथ उदित हजारों सूर्यों के प्रकाश को भी मात दे रहा था। सबकी आंखें चुंधिया गई। आकाश और धरती को देखने की बात तो दूर, देवता स्वयं अपने आप को भी नहीं देख पा रहे थे। क्यों नहीं देख पा रहे थे प्रभारंजन माता जी? प्रभु जी उनके शरीर से जो प्रकाश निकल रहा था, फ्लुएंसी निकल रही थी, उस वो इतनी तेज थी कि उससे वो उनको उसको सहन नहीं कर पा रहे थे वो। देवताओं के शरीर से बहुत तेज प्रकाश नहीं, निकल रहा था। भगवान के अच्छा, शरीर से। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी भगवान के शरीर से। हाँ माते, हरे कृष्णा, सुनाई दिया। आकाश और धरती को देखने की बात तो दूर, देवता स्वयं को स्वयं अपने आप को भी नहीं देख पा रहे थे। कुछ समय पश्चात ब्रह्मा जी, शिव जी तथा अन्य देवताओं को धीरे धीरे पीत वस्त्रों से सुसज्जित भगवान की श्यामल छवि दिखाई देने लगी। भगवान का रूप कैसा है? श्यामल, श्याम वर्ण। जो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि भगवान ने अपने आप की जो ज्योति है, अपनी कांति है, उसको क्या किया? धीरे धीरे कम किया। और उसे ये देवता लोग पीत वस्त्रों से सुसज्जित। पीत वस्त्र क्या होते हैं सुधा अग्रवाल माता जी? पीत वस्त्र, पीले वस्त्र। पीले वस्त्र, बहुत बढ़िया। तो इसलिए भगवान को क्या बोलते हैं? पीतांबरधारी। ठीक है। श्यामल छवि दिखाई देने लगी, भगवान दिखाई देने लगे देवताओं को। कमल की पंखुड़ियों जैसे नेत्रों से सजा उनका कमल सदृश हरे कृष्ण, कमल सदृश मुख अत्यंत सुंदर दिख रहा था। जैसे ही
देवताओं ने भगवान को देखा, उन्होंने भूमि पर गिरकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किए। सभी देवताओं ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। तत्पश्चात देवताओं के दर्शन आ गए हैं। वाह, हरि बोल। तो ये भगवान है क्षीर सागर में जो प्रकट हो गए, दर्शन दे रहे हैं। सबसे आगे ब्रह्मा जी खड़े हैं, पीछे इंद्र खड़े हैं और बाकी सब देवता खड़े हैं। तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया भगवान को। कितना सुंदर है, वाह, हरि बोल, धन्यवाद। तत्पश्चात देवताओं के प्रतिनिधि ब्रह्मा जी ने निम्नलिखित शब्दों से भगवान की स्तुति करनी आरंभ की। तो भगवान के प्रकट होने से पहले भी स्तुति की और भगवान के प्रकट होने के बाद भी स्तुति की। हमारे केस में क्या है, भगवान के प्रकट होने से पहले अर्थात अपने जीवन में मदद करने से पहले खूब भगवान आप पूजा जाप यज्ञ खूब करेंगे, लेकिन जैसे ही भगवान ने कृपा कर ली उसके बाद प्रकट हो गए, जीवन में मदद हो गई, उसके बाद भूल गए। अगली बार जब प्रॉब्लम आएगी तब याद करेंगे आपको। ठीक है। तत्पश्चात देवताओं के प्रतिनिधि ब्रह्मा जी ने निम्नलिखित शब्दों से भगवान की स्तुति करनी आरंभ की। हे भगवान, यद्यपि आप अजन्मे हैं परंतु फिर भी आप निरंतर विभिन्न रूपों में अवतरित होते रहते हैं। अलग अलग रूप लेकर के आप प्रकट होते हैं। वास्तव में तो आप क्या है, अजन्मे हैं, लेकिन फिर भी आप प्रकट होते रहते हैं अलग अलग रूपों में। हे परम पुरुष, आप पूरी तरह स्वराट है। स्वराट मतलब स्वतंत्र, पूरी तरह से स्वतंत्र है, वो किसी के अंडर में नहीं है भगवान। ये भागवत के शुरुआत में भी आता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु जी पहला श्लोक है, फर्स्ट श्लोक। थोड़ा धीरे धीरे बोलो माता जी। जन्माद्यस्य अतोन्वयाद इतरतश्चार्तेषु अभिघ्न स्वराट। भगवान के लिए बोला जा रहा है स्वराट। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिं मृदा तेजो वारिं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। भगवान परम सत्य है, स्वराट। तो तत्पश्चात देवताओं के प्रतिनिधि ब्रह्मा जी ने स्तुति की और उस स्तुति में सबसे पहले भगवान को क्या बोला है कि आप अजन्मे हैं। पहला पॉइंट ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोला, आप स्वराट है। नेक्स्ट, इसलिए आपको अपने कार्य साधने के लिए अन्यों की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी अगर आपको पूरा काम करना है, किसी कार्य को परिणाम तक लेके जाना है, परिणाम देना है, तो आपको जो है किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। आपने अपनी शक्ति से इस सृष्टि की रचना की और इसमें प्रवेश किया, परंतु फिर भी आप इस सृष्टि के तीनों गुणों से पूरे अछूते हैं। ये सेम बात भगवान भगवत गीता में बोलते हैं 90वें अध्याय में। ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा जी गीता पढ़ करके बोल रहे हैं कि आप हर एक कण कण में मौजूद हैं, फिर भी आप हर एक कण कण में नहीं हैं। सब कुछ आप में है, फिर भी आप सब में नहीं है। तो उसी तरह की बात ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। जिस प्रकार हाथी जंगल में लगी आग से राहत पाने के लिए नदी में प्रवेश करता है, उसी प्रकार आपके शीतल दर्शन प्राप्त करके हमारे धधकते चित्त शांत हो गए हैं। ब्रह्मा जी के चित्त क्यों धधक रहे थे, कौन बताएंगे? मोहनलाल सोलंकी जी बताएंगे। क्या बात है, हाँ सही हाथ में पड़े हैं। ब्रह्मा जी के और देवताओं के चित्त क्यों धधक रहे थे? मोहनलाल जी सीधा गायब ही हो गए, वीडियो भी बंद कर दिया। यस, लतिका माता जी बताइए। क्योंकि प्रभु जी वो लोग कठिनाई में थे, वो भगवान से सहायता चाहते थे। ठीक है, उत्तर ठीक है। वो लोग जो है असुरों द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे थे और उनका राज्य वगैरह सब कुछ छीन लिया गया था, इसलिए वो उनके चित्त जो है वो अग्नि के समान धधक रहे थे। और जैसे ही उन्होंने भगवान के दर्शन किए, तो भगवान के दर्शन किससे कंपेयर किए गए? शीतल। उसी प्रकार आपके शीतल दर्शन प्राप्त करके हमारे धधकते चित्त शांत हो गए हैं।
ये भगवान के साथ हो सकता है। कैसा? कि भगवान जब प्रकट हो रहे तो बहुत तेज प्रकाश है, और अगर बहुत तेज प्रकाश है तो ठंडा होगा कि गर्म होगा? गर्म होगा गर्म होगा। कोई बल्ब भी होता है ना, वो भी गर्म हो जाता है। लेकिन भगवान के इस विशेष दर्शन में क्या है कि वो प्रकाश हैं और भगवान उपस्थित हैं, फिर भी बहुत शीतल हैं और शीतलता प्रदान करने वाला है। दीर्घ काल से हमारे हृदय आपके दर्शनों की आस लगाए थे, और अब ऐसा प्रतीत होता है कि हमने अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। अपने जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? बोलो। भगवान की दर्शन पाना। भगवान के दर्शन पाना, भगवान का जो है कृपा प्राप्त करना। हे प्रभु, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है, इसलिए आपको कुछ बताए बिना हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी इच्छाओं को पूरा करें। बोलो परम भगवान श्री हरि की जय। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी भी सीधा सीधा बोल रहे हैं। देखो ठाकुर जी, आपको तो सब मालूम है, अब आपको क्या बताऊं, तो सिंपली आप जो हमारी इच्छा है उसको पूरा करो। ठीक है? हम आपके चरण कमलों की शरण में आए हैं भगवान। आप मूल अग्नि के समान हैं, और मैं शिव जी तथा अन्य देवता उसके तुच्छ चिंगारिया है। समझ में आ रिया है? हम सब लोग क्या हैं? चिंगारिया है, छोटे छोटे। ब्रह्मा जी बड़ी चिंगारी है, शिव जी बड़ी चिंगारी है, देवतागण बड़ी चिंगारियां हैं। हम लोग छोटी चिंगारी। छोटी छोटी चिंगारियां। हाँ, हम लोग टिकड़ी है, टिकड़ी। और ब्रह्मा जी और शिव जी और वो लोग बड़े बड़े बम है। ठीक है? हे प्रभु, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है, इसलिए आपको कुछ बताए बिना हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी इच्छाओं को पूरा करें। हम आपके चरणों की शरण में आए हैं भगवान। आप मूल अग्नि के समान हैं, और मैं शिवजी तथा अन्य देवता उसके तुच्छ चिंगारियां हैं। इसलिए हे भगवान, चूंकि हम नहीं जानते कि हमारी भलाई किसमें है, कृपया आप हमें ऐसे साधन प्रदान करें जो हमारे उद्धार के अनुकूल हो, हमारा उद्धार हो, ऐसा साधन प्रदान करें। ऐसी ऐसी गुत्थी सुलझाने का तरीका बताएं जिससे कि हम क्या हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए। ऐसा कुछ आशीर्वाद दीजिए आप। देवताओं के आगमन के उद्देश्य से भली भांति परिचित भगवान विष्णु ने बादलों की गर्जना के समान गंभीर आवाज में उत्तर देना आरंभ किया। भगवान बहुत बादलों की गरज जैसी आवाज में उत्तर दे रहे हैं भगवान विष्णु। इसलिए कई बार टीवी वगैरह में सुनाते हैं तो कैसी आवाज आती है? वो भी कहीं से कहीं तो पड़ा है, तभी तो ऐसे कर रहे हैं। एकदम भगवान बोल रहे हैं जैसे चारों दिशाओं से आवाज आ रही हो, ऐसी आवाज आती है। भगवान ने उत्तर देना आरंभ किया। यद्यपि भगवान बिना किसी सहायता के अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु क्षीर सागर के मंथन की लीला का आनंद उठाने के लिए वे अपने सम्मुख हाथ जोड़े देवताओं को संबोधित करके निर्देश देने लगे। क्या निर्देश दे रहे देखिए। उन्होंने कहा, हे लोकपालो, ध्यान पूर्वक मेरे परामर्श को सुनो, क्योंकि यह सर्व प्रकार से तुम्हारा मंगल करेगा। इस समय काल तुम्हारे विपक्ष में है और असुरों के पक्ष में है, इसलिए ऐसी परिस्थिति में अच्छा होगा कि तुम असुरों के साथ मिलकर संधि कर लो। भगवान ने क्या कहा? कभी काल किसके पक्ष में है? रोशनी माता जी बताएंगे। रोशनी माता जी, काल किसके पक्ष में है? असुरों के। और काल किसके पक्ष में नहीं है? देवताओं के। देवताओं के। तो कह रहे हैं कि काल, भगवान खुद कह रहे हैं कि काल तुम्हारे पक्ष में नहीं है, असुरों के पक्ष में है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में अच्छा होगा कि तुम असुरों के साथ मिलकर संधि कर लो। तो ये समुद्र मंथन की कथा शुरू हो रही है, सब ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट टाइम किसी को बताओ तो इस ऐसे अच्छे से जो भागवत में हमने पढ़ा है वैसे बताना। ठीक है? तो भगवान ने उनको कहा कि तुम असुरों से संधि कर लो। निज स्वार्थ की पूर्ति
इतनी आवश्यक एवं महत्वपूर्ण होती हैं कि उसके लिए व्यक्ति को अपने शत्रुओं से भी गठबंधन में संकोच नहीं करना चाहिए। कभी कभी अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए क्या 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 करना चाहिए, बोलो। ये कहावत है शत्रु को कि भी बता हाथ मिलाना सकते चाहिए। हाथ हाँ मिलाने गठबंधन कर लेना चाहिए। प्रभु गधे को भी बाप बना लेना चाहिए। गधे को भी बाप बना लेना चाहिए। ठीक है, गधे को तो बाप बनाना ठीक समय बात है। आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो 3 बार बोल दिया उसके बाद भी फिर बोल रहे हो आप। कोई एक इस तरह से कहावत है कि जरूरत पड़ने पर तो शत्रु से भी मतलब मदद ले लेनी चाहिए, कुछ इस प्रकार, मालूम नहीं, आप लोगों को मालूम होगा। तो ये कहावत है, और उसके अंतर्गत यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि भगवान ने कहा कि जब आवश्यकता पड़ती है, निज स्वार्थ की पूर्ति करनी है, तो शत्रुओं से गठबंधन करने में संकोच नहीं करना चाहिए। आत्म संरक्षण के लिए तुम उसी प्रकार कार्य करो जिस प्रकार एक सांप ने किया था। ये उदाहरण दिया जा रहा है, किसका? सांप का उदाहरण दिया जा रहा है। ठीक है, सब लोग तैयार हैं सांप का उदाहरण समझने के लिए? सांप से कितने लोगों को डर लगता है? कितने लोगों को डर लगता है? सभी को। सबको डर। मुझे भी। तो यहाँ पर सांप का एक उदाहरण दिया गया है कि आत्म संरक्षण के लिए तुम उसी प्रकार कार्य करो जिस प्रकार एक सांप ने किया था। एक समय एक सांप और चूहा दोनों एक पिटारी में बंद हो गए। पिटारी समझ गए? एक बॉक्स के अंदर बंद हो गए। आज सुधा अग्रवाल माता जी पूरे एक्टिव है। माता जी ऐसे एक्टिव रहा करो हमेशा। हरी बोल। तो दोनों एक पिटारी में बंद थे। कौन कौन? मिथिलेश माता जी बताएंगे, पिटारी में कौन कौन बंद थे? सांप और चूहा। चांप और चूहा। सांप सांप। अच्छा, सांप, सांप और चूहा ना। ठीक है, हाँ जी। धन्यवाद माता जी। तो इस प्रकार से सांप और चूहा जो है वो एक पिटारी में बंद थे। अब क्या हुआ? चूहा सांप का भोजन है। सांप किसको खा जाता है? चूहे को। और किसको खाता है बारिश के टाइम में? मेढक। मेंढक को। मेढक। मैंने बहुत देखा है गांव के अंदर, पूरा खा करके बैठ जाता है और यहाँ से फूल जाता है एकदम से। सांप उसे खाकर अपना पेट भर सकता था, परंतु ऐसा करने पर उसे उस बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। कौन से बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, सुधा अग्रवाल माता जी? एक पिटारी में जो बंद है। हाँ, पिटारी में बंद है। सांप को भी पिटारी से बाहर निकलना है, चूहे को भी पिटारी से बाहर निकलना है, और दोनों दुश्मन किसके अंदर है? सांप का भोजन चूहा, और वो दोनों एक पिटारी के अंदर है। अब क्या करें? सांप चाहे तो उसको खा सकता है पर खाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि अगर खा लिया तो पिटारी से बाहर कौन निकालेगा। हाँ, आप लोग जो थोड़ा ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, मैं तो थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ। कभी कभी परिवार के अंदर ना पिताजी या दादाजी की डांट से बचने के लिए किसको आगे कर लेते हैं? माता को। माँ को। माँ या बच्चों को आगे कर लेते हैं, बच्चों को आगे करके हमारा काम निकलवा देते हैं। वैसे ही ये सांप जो है वो अपनी बुद्धि यूज कर रहा है कि अगर सांप जो मैं हूं और मैंने अगर इसने चूहे को खा लिया तो पिटारी से बाहर कैसे निकलूंगा। परंतु ऐसा करने पर उसे बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। वो योजना बनाकर उसने चूहे के समक्ष एक प्रस्ताव रखा और कहा, देखो भाई। आज तक सांप ने बोला देखो भाई, कभी नहीं बोलेगा, सीधा शम खा जाएगा। दुश्मन है, मेरा भोजन है तू। देखो भाई, यदि तुम इस पिटारी में छेद करके मुक्त होने में मेरी सहायता करोगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। इस प्रकार हम दोनों बच जाएंगे। वास्तव में सांप की योजना थी कि जैसे ही चूहा पिटारी में छेद बनाएगा वह उसे भी खा लेगा और वहां से छूट भी जाएगा। तो उसी प्रकार भगवान ने आइडिया दिया है छल कपट करने का। किसको? देवताओं को, कि संधि कर लो। और क्या करो? संधि करके आगे आएगा, समुद्र मंथन करो और उससे फिर तुम जो है
अमृत पी लो। अमृत लेकर के बोलना तो ये कि तुम्हारा भी और हमारा भी अमृत। वह करना क्या, अमृत लेके भाग जाना। तो भगवान को लगता है कि अपने बचपन की लीला याद आ गई होगी, माखन चोरी की, और इसलिए वो इस तरह की सलाह दे रहे हैं। ठीक है। तो सांप ने कहा, अरे भाई, देखो भाई, यदि तुम इस पिटारी में छेद करके मुझे मुक्त होने में मेरी सहायता करोगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। इस प्रकार हम दोनों बच जाएंगे। वास्तव में सांप की योजना थी कि जैसे ही चूहा पिटारी में छेद बनाएगा, वह उसे भी खा लेगा और वहां से भी छूट जाएगा। हे देवगणों, असुरों से संधि करके तुम क्षीर सागर का मंथन करो और अमृत प्राप्त करने का प्रयास करो। क्षीर सागर का मंथन करो और उसमें से क्या निकलेगा, अमृत। इसे पीकर मृत्यु शैया पर पड़ा व्यक्ति भी जीवित हो उठता है। हरि बोल। सबसे पहले क्षीर सागर में विभिन्न प्रकार की सब्जियां, घास, लताएं और औषधियां डालो। किसमें डालना है, क्षीर सागर के अंदर डालना है। तब मेरी सहायता से तुम मंदार पर्वत पर्वत को, बिलोनी तथा वासुकी सर्प को, भगवान ने ही बोला ये सब कुछ, ठीक है, मंदार पर्वत को, बिलोनी और वासुकी सर्प को रस्सी के रूप में प्रयुक्त करो। असुरों के साथ मिलकर सावधानी पूर्वक क्षीर सागर का मंथन करो। यद्यपि इस मंथन में तुम्हारे शत्रु कठोर परिश्रम करेंगे, परंतु मेरी कृपा से अंत में अमृत केवल तुम्हें प्राप्त होगा। आखिरकार तुम मेरे सात्विक भक्त हो, तुम मेरे सकाम भक्त हो, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और तुम जो है, देवताओं और दानव जो आपस में तुम लोग जो हैं, समुद्र मंथन करो, मंदार पर्वत को क्या बनाओ, बिलोनी, और वासुकी सर्प को रस्सी, और फिर उस प्रकार से जो है उसमें से अमृत निकलेगा और अमृत जो है तुम्हें प्राप्त होगा। कहाँ पे, कौन से एयरपोर्ट पे इतना बड़ा सीन है, कौन बताता है। क्षीर सागर में। एयरपोर्ट माते, फिर जबरदस्ती बैंकॉक बीच में बीच एयरपोर्ट, में बोलते हैं। बैंकॉक एयरपोर्ट। बैंकॉक में है। सिंगापुर। ठीक है, आप अब आपस में लड़ लो, देवता और दानव नहीं, दोनों। आई थिंक इट्स सिंगापुर। सिंगापुर और बैंकॉक। चलो कंफर्म करो, कौन बता रहा है। हरे कृष्ण, मैं दोनों जगह नहीं गया तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता। धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। धीरज तथा शांत चित्त से किया गया कोई भी कार्य, बीच में कमेंट कर रहे हैं, कभी गए नहीं, रुचिता माता जी, गूगल से भी मालूम हो सकता है ना। धीरज तथा शांत चित्त से किया गया कोई भी कार्य सफल रहता है, परंतु क्रोध जनित उत्तेजना लक्ष्य की प्राप्ति से में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। क्रोध जनित उत्तेजना लक्ष्य की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलिए। शांत चित्त से तुम क्या कर सकते हैं, कोई भी कार्य को हासिल कर सकते हैं, उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्रोध जनित अगर उत्तेजना में आ गए हैं तो लक्ष्य प्राप्ति में क्या हो जाएगी, बाधा बन जाएगी, लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि धीरज तथा शांत चित्त से किया गया कोई भी कार्य सफल रहता है। तो कार्य को कैसे करना है, उत्तेजक होकर करना है नहीं, शांति पूर्वक करना है, शांत चित्त से करना है। शांत हो। हाँ धन्यवाद। परंतु क्रोध जनित उत्तेजना लक्ष्य की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। क्रोध जनित उत्तेजना, क्रोध से पैदा हुई उत्तेजना, नहीं करना तुझे मेरे को मदद, ठीक है मत कर, मैं खुद कर लूंगा, ये उत्तेजना क्या कर लेते हैं, कार्य कार्य में बाधा बन जाती है। मंथन के दौरान समुद्र से विभिन्न वस्तुएं प्रकट होगी। भगवान ने क्या कहा, तुम्हें क्या रहना है, इशारा करो, भगवान ने क्या कहा, तुम्हें क्या रहना है, इशारा कीजिए सब लोग, शांत रहना है, ठीक है। हाँ,
शांत रहना है। फिर बात आई कि मंथन के दौरान समुद्र में विभिन्न वस्तुएं प्रकट होगी, और यदि असुर तुमसे उनमें से किसी भी वस्तु की मांग करें तो उन्हें मना मत करना। तो जो समुद्र मंथन का एयरपोर्ट है वो बैंकॉक है, सिंगापुर नहीं है। ये ठीक है। मंथन से कालकूट नामक भयंकर, अब क्या डिस्प्ले करने वाले आप? हरी बोल, डिस्प्ले कर दिया गया, धन्यवाद, प्रमाण दे दिया। बाली में भी ऐसा है कि बाली में गरुड़ है ना, बाली में क्या है, गरुड़ है, बाली एयरपोर्ट। बाली में कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है एयरपोर्ट पे। प्रभु जी बैंकॉक एयरपोर्ट पे समुद्र मंथन का पूरा बड़ा स्टेचू बनाया हुआ है, अभी देवता बताया, और अभी डिस्प्ले किया असुरों था, के अभी बीच। डिस्प्ले किया था। हम्म। आगे बढ़ते प्लीज। फिर वो सब सब अपनी अपनी यादों में चले जाएंगे कि मैं वहां बैंकॉक गई थी और मैं वहां पे उधर वो शॉपिंग की थी और वहां पर मैंने ये। वापस आओ, वापस आओ, बैंकॉक से वापस आ जाओ, क्लास में आ जाओ, धन्यवाद। मंथन से कालकूट नामक भयंकर विष भी उत्पन्न होगा, परंतु तुम उससे भयभीत मत होना। भगवान ने क्या बोला? शांत रहना। और अगर दानव लोग तुमसे कुछ मांगे, उससे जो जो प्रकट चीजें प्रकट हुई है वो, तो वो तुम ले लेना। वो वस्तु क्या करना, सॉरी, दे देना। अगर वो मांगे दे तो देना। दे देना। और फिर कह रहे हैं कि उससे क्या प्रकट होगा? कालकूट नामक भयंकर विष भी उत्पन्न होगा, परंतु तुम उससे भयभीत मत होना। और जब मंथन में विभिन्न भव्य वस्तुएं निकलने लगेगी, तो तुम उनका भोग करने के लिए लोभी मत बनना। सावधानी पूर्वक अपने मन को अपने लक्ष्य अमृत पर केंद्रित करना। हरि बोल। तो जब समुद्र मंथन होगा तो उसमें से क्या निकलेगा? कालकूट भी निकलेगा, विष भी निकलेगा, और अलग अलग प्रकार की वस्तुएं निकलेगी। और तुम्हारा लक्ष्य क्या है? यस, लक्ष्य अम- क्या है? अमृत की तरफ। अमृत। इंदु सिन्हा माता जी नंबर 1 स्टूडेंट बनते जा रहे हैं, धीरे धीरे, तुरंत इशारा कर रहे हैं। वाह क्या बात। तो अमृत कलश निकलेगा। तो सावधानी पूर्वक अपने मन को अपने लक्ष्य अमृत पर केंद्रित रखना। थोड़ा ये पढ़ करके हमारी प्रीचिंग याद आ रही है। एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, मान लीजिए पूनम गर्ग माता जी के घर पे गए, एग्जाम्पल है, अदरवाइज मत लेना। तो वहां पर गए और हमारा लक्ष्य था कि जन्माष्टमी आ रही है, तो माता जी से कम से कम 1-2 लाख रुपए लेने हैं, ठीक है, पोशाक की सेवा और कुछ कुछ करवाना है, ऐसा मन में हमारा लक्ष्य बना करके गए उनके घर पे। लेकिन वहां गए तो माता जी क्या करते हैं, प्रभु जी घर आए, आप क्या पियेंगे क्या खाएंगे? और हम उस मंथन के दौरान क्या निकला? कुछ मैंगो जूस निकला, और क्या निकला? बढ़िया बढ़िया कचौरी निकली, और बॉम्बे का वड़ा पाव भोग लगाया हुआ। और हम किससे आकर्षित होने लग गए? उन सब से आकर्षित होने लग गए। लास्ट में इस प्रकार से बात हो रही थी। फिर बाद में बात होते होते फिर लास्ट में आई कि माता जी सेवा करनी थी थोड़ा जन्माष्टमी की, तो अ, ये सेवा है 2 लाख रुपए की। माता जी फिर क्या बोलते हैं, प्रभु जी इस बार तो 11,000 की सेवा ले लीजिए। और हमने क्या बोल दिया? ठीक है माता जी, कोई बात नहीं। लक्ष्य से क्या हो गए? हम भटक गए। हमारे प्रभु जी है, थोड़ा स्ट्रांग बोलता हूँ, नाम नहीं लूंगा, बैंगलोर के प्रभु जी, वो क्या कहते हैं मालूम है? तुम लक्ष्य लेके जाते हो फंड रेजिंग टीम के लिए, इस्कॉन में जैसे फंड रेजिंग टीम होती है, हम भी फंड रेजिंग टीम है। किसी के घर पे गए हो, किसी के ऑफिस में गए हो, पानी तक मत पीना जब तक वो चेक पे साइन नहीं कर रहे। जब तक आपके हाथ में कुछ दे ना दे, पानी भी नहीं पीना उसका। लक्ष्य के प्रति क्या रहना है? एकदम फोकस्ड। हम लोग बीच में, या मान लीजिए ऐसे गए और पूनम गर्ग प्रभु जी नया फोन लाया था,
तो आपके लिए गिफ्ट, मैंने सोचा कि आपको गिफ्ट दे दो इस बार जन्माष्टमी पे, तो हमने वो फोन ले लिया। फिर अरे यार, अब तो माता जी ने फोन दे दिया है, अब मैं इनसे सेवा पूछूं क्या नहीं पूछूं, छोड़ो नहीं पूछते। समझ में आया आपको? लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो ऐसे ही देवी देवताओं के लिए बोला भगवान ने, शांत रहना, धीरज रखना, लक्ष्य से भटकना नहीं। समुद्र मंथन में और भी बहुत सारी वस्तुएं निकलेगी, अगर दानव लोग मांगे तो उनको दे देना, तुम उनके भोग विलास में मत लग जाना। ऐसे करके देवताओं को भगवान ने बोला। कोई भी चीज मथते हैं तो पहले क्या निकल सकती है? अशुद्धि निकल सकती है। किसी घर को साफ करना है तो क्या निकलेगा? सफाई निकलेगी, गंदगी। गंदगी निकलेगी। ठीक है। तो इस प्रकार से ये बात हुई, भगवान ने उनको समझाया, सारे के सारे देवताओं को। देवताओं को यह परामर्श देकर भगवान सहसा अब उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। भगवान विष्णु को प्रणाम करके ब्रह्मा जी और शिव जी अपने धाम लौट आए, और इंद्रदेव ने कुछ देवताओं के साथ असुरराज बलि के निवास की ओर प्रस्थान किया। कहाँ गए? बलि महाराज के यहाँ, असुरराज बलि। असुरों के सेनापतियों ने जैसे ही अपने खेमे में देवताओं को देखा तो सहज ही उनके मन उद्विग्न हो उठे, और उन्होंने तक्षण उन्हें मारने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए। किसने उठाए अस्त्र शस्त्र? महाराज बलि के असुरों ने जैसे ही देखा, असुरों के सेनापतियों ने जैसे ही देखा कि हमारे खेमे में कौन आ गए? देवता लोग आ गए, तो उन्होंने जो है सहसा वो है उद्विग्न हो गए, और उन्होंने तक्षण उन्हें मारने के लिए अस्त्र शस्त्र उठा लिया। परंतु बुद्धिमान बलि महाराज जानते थे कि कब युद्ध करना चाहिए और कब शांति की स्थापना। ठीक है। अपने घर आए देवताओं की शांत चित्त वृत्ति देखकर बलि ने अपने सेनापतियों को आक्रमण करने से रोक दिया। उस समय तक बलि महाराज संपूर्ण ब्रह्मांड पर विजयी होकर अतुलनीय ऐश्वर्य को प्राप्त कर चुके थे। इंद्रदेव उनके निकट आसन पर विराजमान हो गए और मधुर शब्दों में उनसे संधि वार्ता करने लगे, जैसे सांप जो है चूहे से कर रहा था। देखो भाई, बलि भाई, हे बलि भाई, सुनना बलि भाई। कौन बोल रहा है? इंद्रदेव। ठीक है, बलि महाराज। इंद्रदेव ने अत्यंत बुद्धिमत्ता पूर्वक भगवान विष्णु द्वारा सुझाए प्रस्ताव को बलि के सामने रखा। बलि महाराज और शंबर एवं अर्शनेमि सहित उनके अन्य सहयोगियों को समुद्र मंथन द्वारा अमृत प्राप्त करने का सुझाव बहुत अच्छा लगा, और इस प्रकार देवता और दानवों के बीच सुलह हो गई। तो बलि महाराज को भी क्या लगा, ये बात तो सही है, हम क्या कर लेते हैं? समुद्र मंथन कर लेते हैं। और समुद्र मंथन से क्या प्राप्त होगा? अमृत प्राप्त होगा, और हम अमृत को बांट लेंगे, ऐसा करके बोला गया। यहाँ पर मुझे आप में से किसी एक भक्ति सहायता की आवश्यकता है कि देवता लोग, जो दानव लोग हैं, उन्होंने किस बात को माना? क्यों माना? समुद्र समुद्र मंथन करने के लिए क्यों तैयार हो गए? वो अमृत का प्रस्ताव रख दिया ना कि अमृत के लिए पिएंगे सारा। तो क्या देवताओं ने ऐसा बोला था कि अमृत को आधा आधा करके पी लेंगे? नहीं नहीं, इन्होंने ये लिखा हुआ है ना, सुझाव दिया, अमृत मतलब अमृत प्राप्त करने का सुझाव दिया। तो बोले अमृत प्राप्त होगा। अमृत पीछे अमर होना चाहते थे। हाँ, तो हम जो है इस अमृत को बांट लेंगे। क्या यही बात है? जी, यही बात। ठीक है। तो इस प्रकार से देवताओं ने, इंद्रदेव ने अत्यंत बुद्धिमत्ता पूर्वक भगवान विष्णु द्वारा सुझाए प्रस्ताव को बलि महाराज के सामने रखा। बलि महाराज और शंबर एवं अर्शनेमि सहित उनके अन्य सहयोगियों को समुद्र मंथन द्वारा अमृत प्राप्त करने का सुझाव बहुत अच्छा लगा, और इस प्रकार देवता और दानवों के बीच सुलह हो गई। बिना समय गवाए अमृत। हाँ जब जी। हम उसको पढ़ते हैं, परपोर्ट्स पढ़ते हैं या ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, तो उसमें कहते हैं कि वो इसलिए ऐसा करते हैं, मानते हैं क्योंकि चीटिंग प्रोपेंसिटी सबके अंदर होती है। तो देवताओं ने सोचा था कि जब नेक्टर निकलेगा या अमृत निकलेगा तो हम लेके पी जाएंगे,
और दानवों ने सोचा था, असुरों ने, कि हम पी जाएंगे। तो उन दोनों को यूं लग रहा था कि हम साथ तो देंगे, लेकिन जब फाइनल प्रोडक्ट, जब अमृत निकलेगा तो हम पी लेंगे और इनको नहीं शेयर करेंगे। तो दोनों के माइंड में ये था। और स्नेक और चूहे की उसमें भी यही था स्टोरी में, तो कि सांप को ये लगता है कि जैसे ही वो होल करेगा तो मैं चूहे को खा जाऊंगा और चूहे को तात्पर्य में इस प्रकार बोला है प्रभुपाद जी ने। हाँ, ट्रांसलेशन जो है पूरा उसी में ही है। द प्रपोजल सबमिटेड बाय किंग इंद्र वर इमीडिएटली एक्सेप्टेड। और उसके बाद परपोर्ट में आता है, इट अपीयर्स फ्रॉम द वर्ड्स दैट पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी एंड प्रोपेंसिटी टू चीट एंड एवरीथिंग दैट वी फाइंड इन द वर्ल्ड इन इंडिविजुअल and social negotiation between two parties are also present in the upper planetary systems. So demigods went to Bali Maharaj with the proposal to manufacture nectar, और ऐसे करके, and thinking that since the demigods were already weak, when the nectar was produced, the demons would take it from them and use it for their own purpose. ठीक है, तो जैसा प्रभुपाद जी ने बताया है, लेकिन लेकिन धन्यवाद प्रभु आपका। जी, ये तो वो देवता और वो जो है दानव सोच रहे हैं ना मन में। प्रस्ताव तो यही रखा गया था उनके सामने कि अमृत निकलेगा तो अमृत हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे, लेकिन वो मन में दोनों सोच रहे हैं कि नहीं, ना हम इनको देंगे ना हम इनको देंगे, अमृत निकलने तो दो। दोनों के प्रयासों से अमृत निकलेगा तो वो सारा हम लेके भाग जाएंगे। देवता सोच रहे हैं कि हम पी लेंगे, लेकिन प्रस्ताव देवताओं ने उनके सामने, बलि महाराज के सामने यही रखा था कि अमृत निकलेगा तो हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। नहीं नहीं, प्रस्ताव ऐसा रखा था। प्रस्ताव में कुछ नहीं लिखा ठीक है, हुआ, हरे बस ये कृष्ण। प्रपोजल है। हाँ, प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में कि देवताओं ने इस प्रकार से प्रस्ताव रखा कि हम समुद्र मंथन कर लेते हैं, तो समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा। तो मन ही मन देवता तो क्या सोच रहे हैं, भगवान ने ऑलरेडी आश्वासन दे रखा है कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, अमृत है, तो तुम अमृत को प्राप्त करने के ऊपर ध्यान देना। और दानव लोग क्या सोच रहे हैं, प्रभुपाद जी के तात्पर्य के अनुसार जो बोले हैं अभी, कि जो अमृत निकलेगा तो हम तो ऑलरेडी शक्तिशाली है, अभी तो देवता लोग तो बहुत कमजोर हैं, तो हम अमृत को ले लेंगे और हम अमृत का पान कर लेंगे। ठीक है, बिना समय गवाए अमृत मंथन की। तो और प्रभुपाद जी ने जो बोला फिर बोल देते वो बात भी, कि ये इस प्रकार से डिप्लोमेसी, राजनीतिकता और ये सब जो है उच्च लोकों में भी पाई जाती है। और दोनों ने इस प्रकार से सोचा, ऊपर से तो क्या कर रहे हैं, हाँ भाई कैसा है, हाँ भाई कैसा है, और पीछे क्या रखा हुआ है, चूरा, दोनों नहीं। ठीक है, और इससे पहले जब भगवान बता रहे होते हैं इंद्रदेव को भी कि ऐसा कर सकते हैं कि आप लोग डीमंस के पास जाओ, और जब वो उनको समझा रहे थे, जब प्रकट हुए थे, तब भी उन्होंने यही बोला कि जब चर्निंग होगी तो जो डीमंस हैं, जो असुर हैं, वो तो लेबोरियस काम करने में बिजी होंगे। ये ट्रांसलेशन में है, thus the demons will be engaged in नहीं labor, ये तो but the लिखा हुआ है, अभी भी demigods। हमने पढ़ा, ये तो पढ़ लिया, यहाँ पर भी, हाँ, तो इसमें भी है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, अपने अभी जो जो हमने पढ़ा था उसमें लिखा हुआ है कि अ, राक्षस जो असुर है वो लेबोरियस काम में बिजी होंगे, तो यू यद्यपि डेमिगॉड्स इस मंथन में तुम्हारे शत्रु कठोर परिश्रम करेंगे, परंतु मेरी कृपा से अंत में अमृत केवल तुम्हें प्राप्त होगा। इस बात का ध्यान रखना, अल्टीमेटली अमृत तुम्हें मिलेगा। ठीक है, बिना समय गवाए अमृत मंथन की आवश्यक व्यवस्था की जाने लगी। और तब देवता और शक्तिशाली असुरों की ने मथने के रूप में प्रयुक्त करने के लिए मंदार पर्वत को भूमि से उखाड़ लिया। ठोस सोने के बने इस विशाल पर्वत को अ, उठाकर चलना सहज नहीं था। क्षीर सागर की और पर्वत को लाते समय अत्यधिक परिश्रम के कारण वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। देवता और दानव दोनों लेके आए, ठीक है, लेकिन कुछ ही समय में उनका बाहुबल ढीला पड़ने लगा। इंद्र, बलि और तथा अन्य देवता और असुर बुरी तरह थक कर चूर हो गए। बहुत प्रयास के बाद भी वे उस भारी पर्वत को संभाल नहीं पाए। हाथ से छूटते ही पर्वत नीचे गिर पड़ा और अनेक देवता और असुर उसके नीचे उछल कर मारे गए और अनेक के अंग शत विक्षत हो गए। अरे वाह, अच्छा, ठीक है। यह देखकर शेष लोगों का मनोबल टूट गया, लेकिन तभी सर्वज्ञ भगवान विष्णु
अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर सवार हो वहां पहुंचे। देवता और असुरों पर मात्र अपनी दृष्टि डालने से भगवान ने उन्हें जीवित कर दिया। पुनर्जीवित हुए उन सैनिकों के शरीर पर खरोच तक का चिन्ह नहीं बचा था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने शरीरों में पहले से कहीं अधिक स्फूर्ति और शक्ति का अनुभव किया। भगवान ने अपना एक हाथ बढ़ाया और अत्यंत सहजता से मंदार पर्वत को उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख दिया। तत्पश्चात उन्होंने सब देवता और असुरों को एक साथ ही गरुड़ पर बिठाया और क्षीर सागर की ओर चल पड़े। क्या मदद करेंगे ये देवता? मंदार पर्वत तो उठाया नहीं जाता, उठाते उठाते गिर पड़ते हैं, और बाद में जो है भगवान को आकर के उनको गरुड़ पे बिठा करके लिफ्ट देनी पड़ती है। चलो, तत्पश्चात उन्होंने सब देवता और असुरों को अपने गरुड़ पर बिठाया और क्षीर सागर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर गरुड़ ने अपने कंधों से पर्वत को नीचे उतारा और समुद्र तट पर रख दिया। अब चूंकि वासुकी सर्प मथनी की रस्सी बनने वाले थे, भगवान ने गरुड़ को वहां से चले जाने का आदेश दिया। तत्पश्चात देवता और दानवों ने मिलकर वासुकी का आह्वान किया और इस घोर परिश्रम के बदले उसे थोड़ा अमृत देने का वचन दिया। वासुकी ने उत्साहपूर्वक मंदार पर्वत पर कुंडली मार ली। भगवान अजित ने यह विचार करके कि उन्हें सर्प का सबसे खतरनाक भाग पकड़ना है, सर्प का मुख पकड़ लिया, और उनके पीछे पीछे देवताओं ने भी वासुकी का वह हिस्सा अपने हाथों में ले लिया। यहाँ पर भगवान अजित कौन है? विष्णु भगवान। अजीत प्रभु छठे प्रभु छठे विष्णु का ही रूप मनवंतर है। में प्रभु जी अजीत कच्छप भगवान। अवतार हो, कच्छप अवतार जिन्होंने लिया। छठे मनवंतर में अजीत भगवान। कश्यप अवतार कैसे हो गए माता जी? मुख पकड़ प्रभु जी लिया। अभी अभी रुको, परसों ही तो पढ़ा है कि अजित अजित ने। माते थोड़ा सुनो भी। यहाँ लिखा हुआ है कि अजित भगवान ने उस वासुकी नाग का मुख पकड़ा। मुख पकड़ के कश्यप अवतार हुआ था क्या? नहीं, इन्होंने इन्होंने कच्छप अवतार लिया है। भगवान अजित ने ही कच्छप अवतार लिया है। समुद्र मंथन के समय जो कच्छप जो बने हैं, जिनकी पीठ पर हुआ है, वो अजित ही भगवान है। प्रभु जी परसों ही तो पढ़ा है अभी हमने, छठे मंवंतर में। वही कह रहे हैं, हम कल ही पढ़ा है, छठे मनवंतर में कल हमने पढ़ा था। ये रहा। ऐसे इस मनवंतर में भगवान विष्णु ने अजित के रूप में अंश अवतार लिया, छठे मनवंतर में। क्षीर सागर का मंथन करके भगवान अजित ने देवताओं के लिए अमृत उत्पन्न किया, और अपने कश्यप रूप में उन्होंने अपनी पीठ पर विशाल मंदार मंदार पर्वत धारण किया। ये तो अचिंत भेद भेद हो गया। प्रभारंजन माता जी भी सही है, वेरी नाइस। तो वही अजित भगवान जो छठे मनवंतर में भगवान रूप में प्रकट हुए, वो उनका मुख पकड़ करके मंथन भी करवा रहे हैं। सब कुछ भगवान ही तो करवा रहे हैं। आइडिया देने वाले भगवान, मंदार पर्वत तक लाने वाले भगवान, देवता और दानवों को भी उठा करके वहां लाने वाले भगवान, समुद्र मंथन में उस वासुकी नाग का मुख पकड़ने वाले भगवान, मंथन कराने के लिए वो जो क्या बनता है, कश्यप भगवान क्या बने थे? मथनी नहीं, कछुआ 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 पीठ पीठ को क्या बोलेंगे, क्या बने थे वो? कछुआ कछुआ बने थे बापू। कछुआ बने थे। अरे उसको क्या बोलते, जो बेस बने थे उसको, आधार जो बेस बने। बेस हाँ ठीक है। मथानी का बेस, हाँ, मथानी का बेस। मथाने का बेस बने थे, आधार बने थे। तो आधार भी भगवान बने, उसमें से प्रकट भी भगवान हुए धन्वंतरी भगवान के रूप में। बाद में अमृत को बांटने के लिए भी भगवान आए मोहिनी के हाँ, पूर्वी प्रभु माता। जी कच्छप अवतार को कूर्मा अवतार भी कहते हैं। हाँ, वो तो ठीक बात है, वो तो बात हो गई। नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ गए थे ना, कि फिर मोहिनी उस अमृत को मोहिनी बांटने के लिए भी भगवान मोहिनी रूप में प्रकट हुए। जो कालकूट विष उत्पन्न हुआ था, उसको पीने की प्रेरणा भगवान ने शिव जी के हृदय में से दी, और बाहर से भी विष्णु रूप में उन्होंने प्रेरणा दी। ये आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज यहीं पर समाप्त करें कि समुद्र मंथन कर ले?
बहुत है, समुद्र मंथन में बहुत बहुत लंबा है ये तो भी। अभी तो बहुत सारे वो निकलेंगे इसमें, हाँ रत्न और वो निकलेंगे, विष वगैरह सब बहुत निकलेगा। समाप्त कर लेते हैं प्रभु जी। माता जी अभी करना है, विष अभी निकालना है, बाद में क्या निकालना है पहले? समाप्त करते हैं। विष अभी निकाल देते हैं, आज विष निकाल लेते हैं। जयलक्ष्मी माता जी क्या कहते हैं? विष रहने दीजिए थोड़ा देर, हम भी सह ले विष हम भी थोड़ा सह लेते हैं। ठीक है, तो एक बार ये वाली लाइन पढ़ लेते हैं। तत्पश्चात देवता और दानवों ने मिलकर वासुकी का आह्वान किया और इस घोर परिश्रम के बदले उसे थोड़ा सा अमृत देने का वचन किया। वासुकी ने उत्साहपूर्वक मंदार पर्वत पर कुंडली मार ली। भगवान अजित ने यह विचार करके कि उन्हें सर्प का सबसे खतरनाक भाग पकड़ना चाहिए, सर्प का मुख पकड़ लिया और उनके पीछे पीछे देवताओं ने भी वासुकी का वह हिस्सा अपने हाथों में ले लिया। जब असुरों ने देखा कि देवताओं ने सर्प का मुख पकड़ लिया है तो और उनके लिए पूछ छोड़ी है, तो उन्होंने स्वयं को अपमानित महसूस किया, अनुभव किया। ऊंची आवाज उठाकर के वे दावा करने लगे कि उनका वैदिक ज्ञान, उच्च जन्म तथा वीरता देवताओं से कहीं श्रेष्ठ हैं और इसलिए वे सर्प के शुभ अग्रभाग को पकड़ने के योग्य हैं। असुरों की हट और उनके उद्देश्य को जानकर भगवान अजित मुस्कुराने लगे और बिना कोई तर्क वितर्क किए उन्होंने वासुकी की पूछ पकड़ना स्वीकार कर लिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी उनका पक्ष लिया देवताओं का उन्होंने, भगवान ने पक्ष असुरों लिया को। है। ये थोड़ा हाँ, स्टाइल है असुर भगवान की, पहले क्या करना, जैसे कि ये सब दिखाना। मैंने भी ये सब बचपन में किया हुआ है कई बार। मान लीजिए मेरे पास खराब वाली आइसक्रीम है तो मैं ऐसे ही दिखाऊंगा, ये तो बहुत टेस्टी वाली है, अरे इसमें तो बहुत स्वाद है। और मेरा भाई क्या कहेगा, तूने अच्छी वाली रख ली और मुझे खराब वाली दे दी, निकाल तेरी वाली मुझे दे। और इस प्रकार से क्या होता था? हरी वाली उनको मिल जाती थी, मीठे वाली आपको मिल जाती थी। हाँ, अरे बोल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने समुद्र मंथन की कथा यहाँ तक पढ़ी। इसके आगे की जो कथा है वो हम बाद में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम पहले जप करेंगे। मेरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा था ना अप्सराएं उनके भोग विलास उत्पन्न हुई, तो भगवान के भोग विलास क्या होते हैं प्रभु? भगवान का भोग विलास क्या है, मेरे पास उत्तर नहीं है। दिमाग लगाने को कुछ भी लगा के उत्तर दे सकते हैं, और सीधा सीधा उत्तर नहीं है। थैंक यू। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार हमने इस समुद्र मंथन की कथा पढ़ी, और अभी हम आगे जो है आगे की कथा हम कल करेंगे। आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और बहुत ही सुंदर इंटरेस्टिंग कथा है। हाँ, अभी 14 रत्न निकलने वाले हैं इसमें से, और कालकूट विष निकलने वाला है इसमें से, और लास्ट में अमृत निकलने वाला है। एटलीस्ट सुन करके जो है हम खुश हो जाएंगे। जाप करेंगे एक माला, कौन जाप